इन द नेक्स्ट डायग्राम वी हैव दिस सेक्शन जिसमें हमें नज़र आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट सेगमेंट्स दैट आर इंक्लूडिंग वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम एंड एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, और ये है हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम के अंदर डिसेंडिंग ट्रैक। ठीक है, इसमें शो ये किया हुआ है कि कैसे मीडियल टू लैटरल अरेंजमेंट है। इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही दिमाग में सोच लें कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनियेटस में न्यू फाइबर्स ऐड हुए होते हैं वो मीडियली ऐड होते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरह से ऐड होते हैं, यानी अगर ये आया फेसिकुलस ग्रेसिलस वाला, ये यूं करके चला जाता है। ठीक है, फिर अगला अगला आएगा तो वो इसके मीडियली इस तरह से ये ऐड होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इप्सिलेटरल साइड पर ऐड हो रहे होते हैं, तो ये न्यू फाइबर्स सॉरी लेटरली ऐड हो रहे होते हैं न्यू फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाले होंगे वो सैक्रल वाले एंड पे होंगे, फिर लंबर होंगे, फिर थोरेसिक होंगे और फिर सर्वाइकल होंगे। ठीक है, ये हो गया डोर्सल वाइट कॉलम में। उसके बाद अगर हम ये लेटरल वाले कॉलम में आए, लेटरल वाइट कॉलम में, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे अंदर होता है। ठीक है, और बाहर वाले लेटरली ऐड होते जाते हैं जो न्यू ऐड हुए होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो सबसे ऊपर वाला सबसे अंदर होता है, तो सर्वाइकल वाला सबसे मीडियल, फिर थोरैसिक, लंबर और फिर सैक्रल। ये वाली डायग्राम पर आए तो इसमें भी अरेंजमेंट कैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्योंकि असेंड कर रहा होता है तो वो सबसे आउटर मोस्ट साइड पर होता है, सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो सैक्रल, लैटरल, फिर लंबर, फिर थोरैसिक और फिर सर्वाइकल सबसे मीडियली, और सबसे एंटीरियर मोस्ट मतलब इंटीरियर मोस्ट जो है वो सर्वाइकल सेगमेंट्स होंगे। ये बस इस डायग्राम में ये बताया हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें क्या है कि इसमें आपको दिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास एक इन्फेक्शन होता है जिसमें पोस्टीरियर हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो डैमेज हो जाता है सिफिलिटिक लीजन यानी सिफिलिस के इन्फेक्शन के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसा स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा डैमेज, ऐसी लीजन किस इन्फेक्शन में होती है, तो सिफिलिस में होती है। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो आपने बुक से रीड कर लेना है। ऑब्वियसली सेंसरी वाला पोर्शन है, तो सेंसरी फीचर्स होते हैं मोस्टली के सेंसेशंस जो हैं वो एनेस्थीसिया हो जाता है उसी सेगमेंट पर। ठीक है, क्योंकि सारी सेंसेशंस जो हैं वो पहुंच ही नहीं पा रही अपने रिस्पेक्टिव एरिया में, वो एंट्री वाले लेवल पर ही लीजन है और वो आगे नहीं आ पा रही। उसके बाद जो ये डायग्राम्स हैं ये भी सेम आपको डायग्राम आ सकती है और आपसे पूछे जाएंगे ये क्या है, तो ये दिस इज कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, जिसमें सारा ही डैमेज हो गया है कॉर्ड, एंटीरियर मोस्ट रीजन होगा तो उसको हम इंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम कहेंगे। सेंट्रल रीजन डैमेज होगा तो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, लैटरल एक साइड का हुआ है तो हेमी सेक्शन कहते हैं इसे हम, और या ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम कहते हैं। और बिल्कुल सेंट्रल वाला एरिया होता है तो ये साइरेंजो माइलिया माइलिया में ऐसा होता है कि उसमें बिल्कुल सेंट्रल कैनाल के अराउंड जो ग्रे कमिश्चर होता है ना, ये डैमेज होता है। ठीक है, और जिसमें एंटीरियर ग्रे हॉर्न डैमेज हो, ये पोलियोमाइलाइटिस के इन्फेक्शन में डैमेज होता है। एंड जिसमें ये दोनों चीज़ें डैमेज हो रही हैं, हमारे पास मोटर हॉर्न भी डैमेज हो रहा है और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स भी डैमेज हो रहे हैं, तो दिस इज ए मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ऑलराइट, क्या इन डिजीज़ की डिटेल्स हैं वो सारा कुछ बुक में क्लिनिकल्स वाले सेक्शन में सारा कुछ इन डिटेल लिखा हुआ है, तो वो आपने वहाँ से लर्न करना है। इसकी डिटेल्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं विद डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम पर आएँ तो ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम, जो कि इन सारे क्लिनिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरा सिफिलिस वाला है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम में आपको दिखाया हुआ है कि 10th थोरेसिक लेवल पर लीजन हुई है, यानी हेमी सेक्शन हुआ है, तो उस साइड पर सारी हमारे पास जो है वो क्योंकि इप्सिलेटरल साइड से जो डोर्सल वाइट कॉलम हो रहा था वो आ रहा होता है, तो इप्सिलेटरल साइड की टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेटरी एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस खत्म हो जाएंगी, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा। और कॉन्ट्रालेटरल साइड से आ रही होती है हमारे पास पेन, टेम्परेचर, टच वगैरह वाले, तो वो सारे कॉन्ट्रालेटरल साइड से लॉस हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस, हाइपोटोनिक पैरालिसिस, और उस सेक्शन के लेवल पर सारी सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, उससे नीचे वाले लेवल पर टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द इप्सिलेटरल साइड एंड ऑल सेंसेशंस, पेन, टच एंड टेम्परेचर ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद ये दिखाया हुआ है कि जो सेरेंजोमाइलिया वाला केस है, जो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है। उसमें क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल एरिया होता है तो उसमें कमिश्रल फाइबर्स डैमेज होते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स के, तो क्या होगा, दोनों साइड्स पर ही सेंसेशंस, पेन और टेम्परेचर की लॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ डिकसेट करके, अगर ये वाली डायग्राम पर वापस आऊँ तो इस एरिया से ये वाला एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ से लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो डिकसेट कर देते हैं विच कैरी पेन, टच और टेम्परेचर, तो वो वाली सेंसेशन एट द लेवल ऑफ जो डैमेज है, एट द लेवल ऑफ लीजन, वो सारी चली जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पर आएँ तो ये सिटी स्कैन शो किया हुआ है और फोर्थ लंबर वर्टिब्री। ठीक है, हार्ट शेप्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका जो है वो सेक्शन है। ठीक है, इसकी बॉडी है और पीछे स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, लेकिन ये अभी हम ये नहीं करें, थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ, चलें। ठीक है, इसके अलावा ये आपको इसके आगे इन्फीरियर वेना केवा नज़र आई है साइड पर, सॉस मसल है। ठीक हो गया, और उसके अलावा पोस्ट वर्टिब्रल मसल है, ये आपको ऑस्पी में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो वो इस वर्टिब्री से मुतालिक होगा, बिकॉज न्यूरो एनाटमी मॉड्यूल हम कर रहे हैं। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से मुतालिक होगा।
ऑलराइट। तो इसमें यही है कि वर्टिब्री के सेक्शंस, वर्टिब्री के पार्ट्स बताऊँ, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले में देखें तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये देखें, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क का प्रोलैप्स हुआ है यहाँ पे, और ये एपिड्यूरल फैट है। ये सारा कुछ जो है ये स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। ये बॉडी है वर्टिब्रीज की। उसके अलावा दिस इज़ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्री, क्योंकि इसमें आपको सैक्रल प्रोमोन्ट्री नज़र आ रही है, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, ठीक है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, क्योंकि इस साइड पर बॉडी है ना और इस साइड पर स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगली डायग्राम देखें तो ये नेक का आपको सेक्शन दिखाया हुआ है, सर्वाइकल रीजन का, और इसके अंदर ये सर्वाइकल वर्टिब्रास की बॉडीज़ नज़र आ रही हैं। लेबल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो ये इंटीरियर व्यू ऑफ स्कल है, ये आपको आना चाहिए। इसके अंदर आपको कौन से फोरामेन से क्या क्या पास करता है ये पता होना चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। जो साइनसेस हैं उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और बेसिकली बोन्स का पता होना चाहिए कि कौन सी बोन्स इसमें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पर आएँ तो दिस डायग्राम इज शोइंग द पोस्टीरियर व्यू ऑफ योर ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसमें आपको ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर व्यू नज़र आ रहा है। अब आपने सबसे पहले ना डायग्राम में ब्रेन की, स्कल की, न्यूरो की आइडेंटिफाई करना है इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड कौन सी है, ठीक है। उसके लिए ये मैंने आपको बता दिया इसमें ये पोस्टीरियर, बट अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो पोस्टीरियर साइड के कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये 4 आपको स्वेलिंग्स नज़र आएंगी, ठीक है। ये 4 स्वेलिंग्स क्या है, कॉलिकुलाई हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, 2 इन्फीरियर कॉलिकुलाई, ये मिड ब्रेन में होते हैं और ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। आगे आपको जब आप एंटीरियर साइड्स देखेंगे ना तो 2 स्वेलिंग इसी लेवल पर नजर आएंगी, वो थोड़ा सा इससे ऊपर होती हैं, वैसे वो मेमिलरी बॉडी इसकी 2 स्वेलिंग्स होती हैं, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंडली पीछे आपको ये सेंटर में एक सर्कस नज़र आ रहा है और उसके साइड पर आपको ये जो 2 स्वेलिंग्स छोटी छोटी नज़र आएंगी, इनको हम फेशियल कॉलिकुलस कहते हैं, आपको ये नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फीचर्स हैं। उसके अलावा ये हम ब्रेन स्टेम में बड़ी डिटेल से सेक्शन पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम का, ठीक है। इसलिए मैं अभी इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। कॉलिकुलाई हैं, उसके बाद ये पोडेंकल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये नर्व्स की एंट्रीज दिखाई हुई हैं। स्पाइनल कॉर्ड वाली एरिया में देखें तो ये हमारे पास है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस वर्टिब्रा विच इज़ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये स्पाइनल नर्व निकल रही है जो अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स में डिवाइड हो रही है, रेमाई में डिवाइड हो रही है, रूट्स में नहीं रेमाई में, रूट्स तो यहाँ पर होंगी ना। अच्छा, उसके अलावा वी हैव लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ठीक है। ये वाइटिश कलर में लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल आर्टरी है जो वर्टिब्रल फोरामिनास में ट्रैवल कर रही है, और इधर इसने एंटीरियरली यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, वो बेसिलर आर्टरी बना देगी, ठीक है। बाकी ये जो फीचर्स लिखे हैं जब मैं ब्रेन स्टेम पढ़ाऊंगी तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो अब ये हमारे पास ब्रेन स्टेम का इंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। इंटीरियर व्यू में देखा जाए तो इंटीरियर व्यू में ये जो आपको बड़े से फाइबर्स का एक दोनों साइड्स पर एक पूरी शीट बनी हुई नज़र आ रही है, ये पॉन्स में होता है, तो दिस इज़ पॉन्स, ठीक है। ये पोंटोमेडलरी जंक्शन है और ये नीचे मेडला है। मेडला के अंदर एक्चुअली ये 2 सेंट्रल स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें हम पैरामिड्स कहते हैं, और 2 लेटरल स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें हम ऑलिव्स कहते हैं। ये मेडला की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ये फ्लैटनेस ये पॉन्स में पाई जाती है। पॉन्स से जो 2 नर्व्स निकल रही हैं ये हमारे पास होती है ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये दोनों हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की रूट्स हैं, जिसमें से ये सेंसरी रूट है और ये हमारे पास मोटर न्यूक्लियस से आ रही हमारी मोटर नर्व है फॉर ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। इसमें मोटर फाइबर्स भी होते हैं और सेंसरी भी होते हैं। सेंसरी के लिए ये मोटे वाली होती है और मोटे वाली के लिए ये, ठीक है। तो पोन्स के अंदर से आपको एक नर्व निकलती हुई मोटी और पतली नजर आ रही होगी, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये ट्राइजेमिनल ही के दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है। और पोंटोमेडुलरी जंक्शन से जो आपको मीडियल टू लैटरल ये जो 3 नर्व्स निकलती हुई नजर आ रही हैं, ये 6, 7 और 8th नर्व है, ठीक है, इन लाइन बाय लाइन, ठीक है। मीडियल टू लैटरल ये 6, 7 और 8 ऑन बोथ साइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये जो आपको एक लाइन के अंदर जैसे यहाँ पर ये वाले फाइबर्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वेगस नर्व के रूट्स हैं। ये नीचे वाले सारे वेगस नर्व के हैं जो ज़्यादा सारे हैं, बिकॉज वेगस नर्व में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई से फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। वेगस नर्व 10th है, तो 10th के ऊपर ये हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल होती है विच इज़ द 9th क्रेनियल नर्व। तो आप इस तरह से याद रख लें 6, 7, 8, 9th और 10th, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। जो ये वाली हमारे पास है दिस इज़ 11th, ठीक है। और ये 11th का क्रेनियल रूट है और ये 11th की स्पाइनल रूट है जो स्पाइनल नर्व से आ रही होती है। जो एसेसरी नर्व होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसकी एक क्रेनियल रूट होती है, एक स्पाइनल रूट होती है। जो क्रेनियल रूट होती है वो ब्रेन स्टेम से आ रही होती है, स्पाइनल रूट स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये उसकी दोनों रूट्स मिला के एसेसरी नर्व बनी है। अब 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये जो बीच में एक 12 वाली नज़र आ रही है दिस इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व। ये हाइपोग्लॉसल नर्व है जो कि पैरामिड और ऑलिव्स के जंक्शन पर ये जो हमारे पास लेटरल सर्कस होता है ना यहाँ से निकल रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये उनका लिखा हुआ है ओरिजिन, ठीक है। और ये लेवल है जहाँ पैरामिड्स की डिकसेशन हो रही है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की डिकसेशन हो रही है।
उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट डायग्राम, पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है। पोस्टीरियर व्यू के ब्रेन स्टेम के क्या फीचर्स होते हैं, ये जो हमने अभी इस टाइम हम देख रहे हैं, दिस इज़ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है। फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास जो है ना, इंटरेस्टिंगली ये ट्रायंगुलर शेप एक कैविटी है। ठीक है, ब्रेन के अंदर। ये पीछे हमारे पास सेरिबेलम होता है और ये आगे से पॉन्स और मेडला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेटली बनाऊँ तो ये बिल्कुल पॉन्स और मेडला के लेवल पर होता है ये फोर्थ वेंट्रिकल। इस तरह से ये पॉन्स है और ये मेडला है। ठीक है, अब जब हम सेरिबेलम को उतार देते हैं ना यहाँ से, तो सेरिबेलम के साथ ये जो रूफ होती है ना फोर्थ वेंट्रिकल की, ये भी उतर जाती है। तो हमें पीछे से जो चीज़ नज़र आती है ना, वो होता है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये वो फ्लोर है फोर्थ वेंट्रिकल का। ऑल राइट, इस फ्लोर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं अब हम वो देखते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया देयर इज़ अ मीडियन सल्कस। ठीक है, ये पूरा मीडियन सल्कस है और मेडुला के लेवल पर इसे हम पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहते हैं, क्योंकि मेडुला के अंदर इंटीरियर मीडियन सल्कस भी होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला इंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं इसको। ऑल राइट, उसके बाद आए तो हम ये वाले हैं, ये पोडंकल्स होते हैं। ठीक है, ये इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल है, जो सबसे नीचे वाला होता है। ठीक है, इसके नीचे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये इसका मतलब है ये इन्फीरियर है। अगर इसके नीचे एक नज़र आ रहा है तो वो ये मिडल होगा और वो इन्फीरियर होगा। अगर दो नज़र आ रहे हैं तो ये सुपीरियर होगा और फिर मिडल और इन्फीरियर वाला। ठीक है, इस तरह से आप ये वाले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये हल्के-हल्के फाइबर्स नज़र आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल। इससे ऊपर वाला सारा एरिया पॉन्स है और इसके नीचे वाला सारा एरिया जो है ये सारा मेडुला है। ठीक है, मेडुला में देखें आप, इस ये लाइंस जो होती हैं इनको हम कहते हैं स्ट्राया मेड्यूलेयर्स, माइंड मेड्यूलेयर्स, नॉट मेड्यूलरिस। ठीक है, ये स्ट्राया मेड्यूलेयर्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको ये साइड पर जो लैटरल एक सल्कस सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं इसका भी नेम होता है कुछ। अच्छा, इसके साथ ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसको वेस्टिबुलर एरिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, मीडियन सल्कस से जो इधर एक और सल्कस है, इसके साथ जो एरिया नज़र आ रहा है दिस इज़ द वेस्टिबुलर एरिया। उसके साथ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है। पॉन्स के एरिया की बात कर रही हूँ, अबव स्ट्राया मेड्यूलर्स। स्ट्राया मेड्यूलर से नीचे आए तो हमारे पास हाइपोग्लोसल ट्रायंगल है सबसे मीडियली, फिर उसके लैटरली अगेन वेस्टिबुलर एरिया है और फिर उसके साथ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है। उसके नीचे आए हाइपोग्लोसल ट्रायंगल के, तो उसके नीचे आता है वेगल ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ से वेगस नर्व का न्यूक्लियाई है, यहाँ हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियाई होता है इसके अंदर। ठीक है, ये वेगल ट्रायंगल है और ये नीचे हमारे पास सेंट्रल कैनाल की एंट्रेंस है। ये जो आपको अंदर एक एंट्रेंस जाती हुई नज़र आ रही है, ये सेंट्रल कैनाल की तरफ जा रही है। उसके बाद अगर हम पीछे देखें तो ये इसके भी 4 स्वेलिंग्स बनी हुई हैं। जो सेंटर वाली 2 स्वेलिंग्स हैं, दीज आर नोन एज, ये जो स्वेलिंग है इसको हम ग्रेसाइल ट्यूबरकल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस ग्रेसिलस पड़ा होता है इनसाइड, जहाँ पर फेसिकुलस ग्रेसिलस टर्मिनेट करता है। साइड पर क्यूनिएट ट्यूबरकल है, जहाँ क्यूनिएट न्यूक्लियस पड़ा होता है। ऑन द इनसाइड ऑफ मेडुला, यहाँ पर फेसिकुलस क्यूनिएटस टर्मिनेट करता है। ये हमारे पास ये सारे लैंडमार्क्स हो गए। उसके बाद ये सेंटर में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। ठीक है, और ये सारा क्या है, ये फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये पॉन्स वाला एरिया है और ये जिस एरिया को लेबल किया हुआ है ना पॉन्स, बिल्कुल ये एग्जैक्ट ये फेशियल कॉलिकुलस होता है। अभी आगे इसका हम पूरा सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको वो भी नज़र आ जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो ये डेवलपमेंटल स्टेज के लेवल पर थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि बेसल प्लेट होती थी, एलआर प्लेट्स होती थी। ठीक है, ये दोनों एलआर प्लेट्स थी, ये बेसल प्लेट थी जो मेंटल लेयर में प्रेजेंट थी। ये मैंने लैंगमैन के अंदर डायग्राम में सारा बताया है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि ये पोस्टीरियर रूट में बदल जाती है, पोस्टीरियर ग्रेड कॉलम में, और ये ग्रे मैटर एंटीरियर ग्रे कॉलम में बदल जाता है बेसल प्लेट का। ठीक है, और ये इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। ये अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है। लेकिन मेडुला के केस में क्या होता है, ये जो कैविटी होती है ना पोस्टीरियरली ये इनलार्ज हो जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो बेसल प्लेट होती है ये सेंटर में आ जाती है और एलआर प्लेट साइड पर चली जाती हैं। ये जो बेसल प्लेट है ये सेंटर में आ गई हैं दोनों, और एलआर प्लेट्स जो हैं वो साइड्स पर चली जाती हैं। और ये जो बेसल प्लेट्स होती हैं, क्योंकि इन्होंने एंटीरियर ग्रे कॉलम बनाया था यहाँ पर, इन पे के पास मोटर न्यूक्लियाई होते हैं। तो यानी सेंटर में हमारे पास मोटर न्यूक्लियाई होते हैं और साइड्स पर हमारे पास चूँकि एलआर प्लेट सेंसरी हॉर्न्स बनाती हैं तो सेंसरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कैविटी है ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल बना देती है इन द एरिया ऑफ मेडुला एंड पॉन्स। एंड दिस इज आवर रूफ प्लेट, जो हमने इधर रूफ प्लेट लेबल की थी। देयर वाज अ रूफ प्लेट हेयर एंड देयर वाज अ फ्लोर प्लेट हेयर। तो वो रूफ प्लेट हमारे पास मेडुलरी एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर मेडुलरी वेलम बना देती है। ठीक है, जो रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है ना उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊँ ना आपको, तो ये हमारे पास इसका फ्लोर है और ये रूफ है ट्रायंगुलर। इसको हम कहते हैं सुपीरियर मेडुलरी वेलम और इसको हम कहते हैं इंफीरियर मेडुलरी वेलम। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास बनते हैं इस रूफ प्लेट से। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्कस लिमिटेंस, वो इधर ग्रूव में चेंज हो गया है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। और बाद में थोड़ा सा और मजीद डेवलपमेंट को देखें तो कोरॉइड प्लेक्सस इसको इन्वेड कर देता है और यहाँ पर ये वेंट्रिकल्स बन जाता है और सीएसएफ सिक्रीट करता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो सारा एरिया है ये मीडियन
सर्कस बना दिया और ये हमारे पास न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं, बेसल प्लेट से और एलआर प्लेट से न्यूक्लियाई डेवलप करते हैं। मीडियल मोस्ट हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है, साइड पर वेगस नर्व का न्यूक्लियस है इसके लैटरली, और फिर सेंसरी रूट ऑफ वेगस नर्व निकल रही है। सेंसरी न्यूक्लियस जो है वेगस नर्व का वो मजीद लैटरली है, ठीक है, बिकॉज वो एलआर प्लेट से सेंसरी रूट्स डेवलप हो रहे हैं, सेंसरी न्यूक्लियाई डेवलप हो रहे हैं। तो ये इस डायग्राम से रिलेटेड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है। अगली डायग्राम देखें तो ये हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं मेडुला के एट द लेवल ऑफ सबसे जो फर्स्ट वाला है वो पायरामिडल डिकसेशन के लेवल पर है और दूसरे वाला है डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई, ठीक है, यस। तो अब इसमें है क्या, पहले वाले सेक्शन को अगर हम डिस्कस करें, ये आपको पेपर में कैसे आ सकती है, पेपर में आपको सेक्शन ड्रॉ हुआ होगा और वो पूछेंगे बताएं ये किस लेवल का है और किसका है, मेडुला का है या पोन्स का है। तो मेडुला के लेवल में आपको पैरामिड्स नज़र आएंगे, ठीक है, ये देखें ये जो स्वेलिंग्स नज़र आ रही है ना ये पैरामिड्स हैं, ये स्वेलिंग्स और ये स्वेलिंग्स एंटीरियरली। पोस्टीरियरली जो स्वेलिंग्स, पोस्टीरियरली भी स्वेलिंग्स नज़र आएंगी और ये हमारे पास स्वेलिंग्स होंगी फेसिकुलस ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनिएट ट्यूबरकल जो भी हमने पीछे पढ़ा है, ये उसकी स्वेलिंग्स होंगी। मजीद दो सेक्शन देखें मेडुला के तो उसमें ज़्यादा अच्छी स्वेलिंग्स नज़र आ रही हैं और ये थोड़ा ऊपर का सेक्शन है तो इसमें हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और स्वेलिंग्स आपको नज़र आ रही हैं और पेडेंकल नज़र आ रहा है साइड पे, ठीक है। पॉन्स का जो सेक्शन होता है ना वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है, मैं अगर आपको पॉन्स दिखाऊं तो इसमें फोर्थ वेंट्रिकल की शेप डिफरेंट है, ये पॉन्स का सेक्शन है, ठीक है। इसमें दोनों फोर्थ वेंट्रिकल की, ये देखें यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल, ये तो मिड ब्रेन आ गया ना हमारे पास, पॉन्स का सेक्शन यहाँ पर एक ये है, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर भी फोर्थ वेंट्रिकल की शेप डिफरेंट है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, इनके कंटेंट्स आर क्वाइट डिफरेंट, तो वो आप उससे याद रख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी डायग्राम कौन से सेक्शन पर ली गई है, ठीक है। दूसरी बात कि अब वो किस लेवल की है, मेडुला की अगर 4 डायग्राम्स हैं तो वो कौन कौन से लेवल की हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो उसके अंदर मौजूद स्ट्रक्चर से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी और इंफीरियर मेडुलरी वेलम है क्योंकि मेडुला के लेवल पर इंफीरियर मेडुलरी वेलम होता है। अच्छा, ये हमारे पास हैं फर्स्ट 2 सेक्शंस ऑफ मेडुला। अब इन सेक्शंस को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको इसमें ये डिकसेशन होती हुई नजर आ रही है। अगर हम पहले वाले सेक्शन की बात करें तो इसका मतलब ये लेवल ऑफ डिकसेशन पर है समथिंग समहाउ। हमने मेडुला के 4 सेक्शंस पढ़े हैं, अगर मैं दोबारा इनके नेम से वाइज करूँ तो हमने डिकसेशन ऑफ पैरामिड्स पर पढ़ा है, डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई पर पढ़ा है और मिडल ऑफ ओलाइवरी न्यूक्लियाई पर पढ़ा है और सुपीरियर पार्ट ऑफ ओलाइवरी न्यूक्लियाई पर पढ़ा है जस्ट इन्फीरियर टू पॉन्स। तो इसमें 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो डिकसेशन पर है। तो यानी आपको अगर डिकसेशन नजर आ रही है ना, एक ये डिकसेशन है इस सेक्शन में और एक इस सेक्शन में, इसका मतलब ये कोई ना कोई डिकसेशन वाला सेक्शन है, ठीक है। और डिकसेशन वाले 2 सेक्शन थे, या तो अब ये पिरामिड्स की डिकसेशन वाला लेवल है या फिर ये जो डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई है वो वाला लेवल है। अब उसको कैसे डिफरेंशिएट करें, जो डिकसेशन एंटीरियर टू सेंट्रल कैनाल हो रही है दैट वुड बी द पैरामिडल डिकसेशन, ठीक है। और ये बिल्कुल एंटीरियरली हो रही है, बहुत ब्रॉड फाइबर्स की हो रही है, दूसरी भी एंटीरियरली ही हो रही है बट देखें उसमें फाइबर्स पीछे से आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें फाइबर्स जो हैं वो बिल्कुल इसके साथ से आ रहे हैं क्योंकि जो फेसिकुलस ग्रासिलस और क्यूनिएटस होते हैं वो पोस्टीरियर वाइट कॉलम में होते हैं और वो पीछे से ही आगे को आकर क्रॉस करते हैं। लेकिन ये वाले एंटीरियर, चूँकि एंटीरियर और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं तो ये हमारे पास सेंट्रल एरिया में ट्रेवल कर देते हैं, दिस इज लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और ये हमारे पास जो है ये वेरी इंटीरियर एरिया पर डिकसेट करते हैं। एक तो आपके पास ये डिफरेंस हो गया, दूसरी डिकसेशन की अच्छी खासी डायग्राम भी डिफरेंट है तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या नजर आ रही है, डिकसेशन ऑफ पैरामिड्स, और ये हमारे पास है डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई। ये हमारे पास मीडियल लेमिनिस्काई होते हैं जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं ऑफ जो वेसिकुलस ग्रासिलस और क्यूनिएटस वाले सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं मीडियल लेमिनिस्काई आफ्टर देयर डिकसेशन। तो ये हमारे पास उनकी डिकसेशन वाला लेवल शो किया है। उसके बाद आपको ये जो साइड्स में बड़े बड़े जो दो इधर दोनों सेक्शंस में ये नजर आ रहे हैं पर्पल पर्पल, ये हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व का। अगर आपने मेरी न्यूरो एनाटमी वाले लेक्चर सुने हुए हैं तो यू वुड बेटर नो, जो मैंने स्टार्ट वाला इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटमी वाला लेक्चर बताया था, उसके बाद 1-2 और लेक्चर थे उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे मैंने, ठीक है। उसमें से एक और बात ये थी कि जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस होता है ना, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस बहुत वास्ट होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको ब्रेन पूरा, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, ये पूरा सेक्शन ड्रॉ करूँ ना तो ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस ना इस तरह से फैला हुआ है, इवन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी फैला हुआ है अप टू द लेवल ऑफ C2 तक, ठीक है। तो उसको हम स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके, एक हमारे पास होता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और एक होता है पोंटाइन न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस होता है, जो मेन न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास साथ है किसका मोटर न्यूक्लियस भी होता है जो मोटर रूट को हमारे पास जिस जहाँ से मोटर रूट अराइज करती है, और एक
हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है रिमेनिंग, उसको हम कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसके 3 न्यूक्लियस होते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस आपको पॉन्स के सेक्शन पर भी मिलेगा, मेडुला के सेक्शन पर भी मिलेगा और आपको मिड ब्रेन के सेक्शन पर भी मिलेगा, ठीक है। ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस भी और ट्राइजेमिनल का ट्रैक्ट भी, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर जब फाइबर्स नर्व ट्राइजेमिनल का ये सेंसरी न्यूक्लियस है जो इतना वास्ट है। जो इसका मोटर न्यूक्लियस है वो मैंने भी बताया है सिर्फ पॉन्स में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जो डिफरेंट एरियाज से हेड एंड नेक की सारी सेंसरी सेंसेशन इसके पास आ रही होती है, तो वो सारी सेंसरी सेंसेशन जब इसमें आकर एंड करती है तो इससे भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऊपर असेंड करने होते हैं। वो जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इससे स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाते हैं वो बनाते हैं स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो यहाँ पर एक आपको स्पाइनल न्यूक्लियस नजर आ रहा है और एक स्पाइनल ट्रैक्ट नजर आ रहा है। तो स्पाइनल ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमें आपको दोनों सेक्शंस में नजर आएगा, या आपको इवन इन दोनों सेक्शंस में भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला, ठीक है। स्पाइनल ट्रैक्ट एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व थोड़ा छोटा कर दिया है इन्होंने, बट स्टिल इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द डायग्राम्स। तो ये आपके पास इट इज़ वेरी कॉमन। उसके बाद आपको नजर आ रहा है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मेडुला के लेवल पर हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस होता है और वेगल न्यूक्लियस होता है। तो इसमें आपको वो भी नजर आ रहा है कि मीडियली हाइपोग्लॉसल होता है सबसे अंदर। अभी हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि जो बेजल प्लेट्स होती हैं वो अंदर की साइड पर आ जाती हैं, तो मोटर न्यूक्लियाई अंदर वाली मीडियल साइड पर होंगे और सेंसरी वाले थोड़े साइड पर होंगे। स्पाइनल न्यूक्लियस सेंसरी न्यूक्लियस है। अभी मैंने बताया कि मोटर न्यूक्लियस सिर्फ पॉन्स में प्रेजेंट होगा। तो ये जो सेंसरी न्यूक्लियस है ये लैटरल साइड पे है और हाइपोग्लॉसल जो कि मोटर न्यूक्लियस है टंग के मसल्स को इनर्वेट करती है, तो इसका न्यूक्लियस सेंटर में मीडियली प्रेजेंट है और बीच में ये सेंट्रल कैनाल है। दोनों डायग्राम्स में अगर आप देखें ना तो इस वाले सेक्शन में तो इसका न्यूक्लियस आपको मिलेगा ही नहीं, इसमें मिलेगा और इसमें मीडियली मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाले डायग्राम की बात करें तो इसमें वही स्पाइनल न्यूक्लियस है जो कि लैटरली प्रेजेंट है। उसके अलावा ये हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, पिरामिडल डिकसेशन हो रही है। ये आपके पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस और मीडियल एसेसरी ओलाइवरी न्यूक्लियस, आपको छोटा सा एसेसरी ओलाइवरी न्यूक्लियस मिलेगा। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस होता है, अच्छा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस हम कहते हैं कि जो एक ट्रैक्ट होता है सिर्फ ब्रेन स्टेम में ही पाया जाता है। ये डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियाई को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे थर्ड, फोर्थ और सिक्स नर्व के न्यूक्लियाई को ये आपस में कनेक्ट करा होता है। तो ये सिर्फ ब्रेन स्टेम में एक फाइबर्स का कलेक्शन पाया जाता है। तो ये हमारे पास वो शो किया हुआ है। उसके अलावा ये मीडियल एसेसरी ओलाइवरी न्यूक्लियस है। ये इतनी माइनर बातें आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये आपको क्रैम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायग्राम में है तो मैं बता रही हूँ। जो साइड पर 3 बने हुए हैं ये जरूर पता होने चाहिए। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर है, इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर है, उनके साथ है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये भी सेंसरी होता है। इसके अंदर भी पेन, टच, टेम्परेचर की सेंसेशंस होती हैं। दैट्स वाई ये लैटरली प्रेजेंट है, क्योंकि एलआर प्लेट्स आर लैटरली प्रेजेंट। तो ये भी बड़ी वाजिया रीजन है। और पीछे आपको ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस नजर आ रहा है साइड पे, और ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस है, ठीक है। और ये फेसिकुलस क्यूनिएटस यानी फेसिकुलस क्यूनिएटस के फाइबर्स इस पर आ रहे हैं, इसी तरह फेसिकुलस ग्रेसिलस के फाइबर्स इस पर आ रहे हैं और टर्मिनेट करेंगे। और ये दिस इज पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। इसमें फेसिकुलस ग्रेसिलस वाले फाइबर्स की डिकसेशन नजर आ रही है। इसमें जस्ट आपको फाइबर्स आते हुए इवन नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि वो भी ग्रे मैटर में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रे मैटर है हमारा, तो वो फाइबर्स आ रहे हैं और यहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं, जो इस लेवल पर नजर आ रहा है। बिल्कुल वाजिया न्यूक्लियस भी नजर आ रहे हैं, फाइबर्स टर्मिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन हमने बिल्कुल उस लेवल पर लिया है। और फिर इनकी डिकसेशन भी नजर आ रही है। तो दिस इज द मीडियल लेमिनिस्काई डिकसेशन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये बीच में हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है, साइड पर स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। मेडुला है तो यहाँ पर एसेसरी नर्व की स्पाइनल रूट मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड के इनिशियल पार्ट से आ रही होती है, तो हमारे पास ये वो होगी। उसके अलावा आपको इसमें ये साइड पर वही स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स हैं, बीच में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। ये इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे हम थोड़ा सेक्शन में, ये हम नीचे से एक्चुअली ऊपर जा रहे हैं। सबसे नीचे वाला सेक्शन में डला का ये है, फिर उससे ऊपर वाला ये है, ठीक है। और उससे ऊपर वाले में आहिस्ता आहिस्ता इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस आपको नजर आएगा। अगले सेक्शन में और भी बड़ा होता है, ठीक है। और ये आपके पैरामिड जिसमें बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, जिनको हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। बाकी ये हमने डिस्कस कर लिया है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस अगेन इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस सेक्शन से रिलेटेड बातें थी। नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करें तो नेक्स्ट सेक्शन में नई चीज़ क्या है कि ओलाइवरी न्यूक्लियस बड़े प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये सेक्शन किस लेवल पर लिया गया, ये ओलाइवरी न्यूक्लियाई के लेवल पर ही लिया गया। दैट्स वाई इसमें ओलाइवरी न्यूक्लियाई बड़े प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। मिड ऑफ ओलाइवरी न्यूक्लियाई, ये फिर ओलाइवरी न्यूक्लियाई के सुपीरियर, ओलाइवरी न्यूक्लियाई के सुपीरियर पार्ट पर लिया गया है, पॉन्स के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये उससे भी ऊपर का लेवल है, पॉन्स के बिल्कुल करीब वाला। ये वाले सेक्शन को डिस्कस करें। अच्छा, ये दोनों बड़े मिलते जुलते हैं, इनमें हम कंपेयर करके डिस्कस कर लेते हैं। आपको बिल्कुल इसके आगे ये आपको हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस नजर आ रहा है, उसके साथ डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस है, और वेगस का भी वो वाला न्यूक्लियस जो मोटर होगा, ठीक है। ये सेंसरी न्यूक्लियस थोड़ा लैटरली प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस, सॉरी ये वेगस नर्व को अराइज करेंगे। ये हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है, तो ये हाइपोग्लॉसल नर्व निकलेगी यहाँ से। ये एक और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ये भी मोटर न्यूक्लियस होता है, ये दैट्स व्हाई इट इज मीडियली प्रेजेंट, और ये भी वेगस नर्व को फाइबर्स देता है। तो ये हमारे पास वेगस नर्व है, मोटी सी जो बड़ी
जगह डिफरेंट जगह से फाइबर्स लेती है। ये हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, दिस इज पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। इस लेवल पर कॉक्लियर और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी अपीयर होते हैं। उसके अलावा ये साइड्स पर आपको ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक भी होगा। दिस इज़ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ये इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है, ये मीडियल एसेसरी ओलाइवरी न्यूक्लियस, ये बहुत माइनर सी है। पिरामिड नज़र आ रहे हैं, पिरामिड के आगे छोटा सा आर्कुएट न्यूक्लियस, आर्क लाइक, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मिड में देखें तो मिड में हमारे पास एंटीरियरली मीडियल लेमनिस्कस होता है और पीछे हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है। और बिल्कुल पीछे देखें तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस अब यहाँ पर पीछे चला गया, ठीक है। तो ये MTM से याद रख लें, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड मीडियल लेमनिस्कस। ये है पोस्टीरियरली टू एंटीरियरली। ये हमारे पास पीछे फोर्थ वेंट्रिकल है और ये उसकी रूफ है जिसमें इंफीरियर मेडुलरी वेलम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ऑल राइट। और स्पाइनल न्यूक्लियस बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछली डायग्राम में था, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हो गया है। उसके अलावा इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मीडियल और इंफीरियर नजर आ रहा है। इससे ऊपर वाला 1 नंबर सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको मीडियल और लेटरल भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम ऊपर जाते हैं तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस 4 होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मीडियल, लैटरल, इंफीरियर एंड सुपीरियर। तो इसमें आपको लेटरल और मीडियल दोनों नजर आ रहे हैं। उसके अलावा स्पाइनल ट्रैक नजर आ रहा है इस सेक्शन के अंदर, इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस आ रहा है। और ये सारे वही ट्रैक्ट हैं जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ये जो पर्पल वाला है ये भी ये स्पाइनल ट्रैक्ट है। और ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, इसमें भी आपको इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल नजर आ रहा है। पॉन्स के लेवल पर मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है और मिड ब्रेन के लेवल पर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है। मेडुला के लेवल पर इंफीरियर होता है। ऑल राइट। ये हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, डोर्सल वेगस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, और बाकी सारा कुछ सेम है। आर्कुएट न्यूक्लियस और पैरामिड, इन दोनों में अगर आपने डिफरेंस करना हो तो कौन सी चीज़ है जो इसमें नज़र आ रही है और इसमें नहीं आ रही। एक तो नर्व्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं आपको ओलाइवरी न्यूक्लियस वाले सेक्शन में, वो आपको इसमें नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का डिफरेंस है, इसमें मीडियल और लैटरल है और इसमें मीडियल और पोस्टीरियर है, ठीक है। लेकिन ये आपको डायग्राम को देखकर तो नहीं समझ आएगा। इसमें कॉक्लियर न्यूक्लियस भी है, पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो यही है कि इसमें से नर्व्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं और इस सेक्शन में वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए मेडुला के सेक्शंस। अब हम चलते हैं थोड़ी कि मेडुला की ये पोस्टीरियर साइड शो की हुई है कि इसमें से कैसे कैसे नर्व्स निकलती हैं। ये आपको स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, बल्कि सारा ही न्यूक्लियस है जिसमें मीसेंसेफलिक, ये देखिए मीसेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो मिड ब्रेन के लेवल पर है। फिर ये सारा मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है जिसको प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस भी कहते हैं, पॉन्स में प्रेजेंट होता है। और ये सारा है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व अप टू सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। C2 के लेवल से ऑनवर्ड इसकी जगह सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा ले लेता है, ठीक है, जहाँ पर सेंसरी नर्व एंडिंग्स टर्मिनेट करती हैं सारी। और ये पॉन्स के लेवल पर हमारे पास ट्राइजेमिनल का मोटर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और बाकी सारे ये न्यूक्लियाई दिखाए हुए हैं, ठीक है। डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, ये हमारे पास ऊपर से देखें तो 3, 3, 4, 6, फिर इधर 3, 4, 5, 6 क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई हैं। फिर 7 है, फिर सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है, बहुत छोटे से सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। उसके अलावा डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस है और ये बड़ा सा हमारे पास क्या है, इसमें न्यूक्लियस एम्बिगुअस ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल वेगस एंड एक्सेसरी नर्व, ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस नजर आ रहा है। फिर उसके मीडियली डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, फिर उसके मीडियली हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है। तो ये मीडियल टू लैटरल, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके पास सबसे बाहर, थोड़ा सा बाहर न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, फिर उसके मीडियली ये डोर्सल वेगस न्यूक्लियस है और सबसे मीडियली हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है। तो ये इसी तरह से है। और यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस भी आ रहा है। ऑल राइट। तो ये आपने इस डायग्राम को देख लेना है, हो सकता है इसमें से कोई लेबलिंग आ जाए लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पर आए तो ये आपको अगेन पॉन्स और मेडुला का, ये आपके पास कौन सा व्यू है, एंटीरियर व्यू, क्योंकि इसमें आपको ये पॉन्स नजर आ रहा है, कोई फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल नजर नहीं आ रहा, ट्राइजेमिनल नर्व निकलती हुई नजर आ रही है, बाकी सारी क्रेनियल नर्व नजर आ रही है कि मैंने बता दिया इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं कर रही। और ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये क्या है, ये बेसिलर आर्टरी के लिए ग्रूव होता है। ये पॉन्स है जिसके अंदर सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, पॉन्स के पीछे मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है और मेडुला के लेवल पर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है। ये पीछे सारा सेरिबेलम और उसके लोब्स नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम पर ये अगेन फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है। नीचे वाली सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पॉन्स वाले लेवल वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पॉन्स में क्या क्या होता है, एक तो ये मीडियन सल्कस, वेरी अंडरस्टूड। ये जो स्वेलिंग्स नजर आ रही हैं इनको हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। और ये फेशियल कॉलिकुलस प्रेजेंट होते हैं मिड लाइन स्वेलिंग्स में, जिसे हम मीडियल एमिनेंसेस कहते हैं। ये दोनों साइड्स की मीडियल एमिनेंसेस हैं जिनके लोअर एस्पेक्ट पर फेशियल कॉलिकुलस प्रेजेंट है। ये क्या फाइबर्स हैं, स्ट्राया मेड्यूलेयर्स, जो कि नीचे मेडुला को डिफरेंशिएट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉन्स। ये पोस्टीरियर व्यू है, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है एक्चुअली। और जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं सारी
ब्रेन स्टेम को एंटीरियरली एग्जिट करती हैं, एक्सेप्ट फॉर ट्रोक्लियर नर्व जो कि पीछे से एग्जिट करती है। ये 4 आपको कॉलिक्युलाए नज़र आ रही हैं, 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर। अगेन ये आपको नज़र आ रहा है सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल, फिर हमारे पास है मिडल सेरिबैलर पेडंकल और ये नीचे इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल। यहाँ पर तीनों पेडंकल्स शो हो रहे हैं। उसके अलावा इसमें आपको लैटरली मैंने बताया था वेस्टिबुलर एरिया, हाँ ये वाला सल्कस उस टाइम मुझे भूल गया था, दिस इज सल्कस लिमिटेंस, ठीक है, इसको हम सल्कस लिमिटेंस कहते हैं। दिस इज मीडियल एमिनेंस, और ये मैंने बाकी आपको बाकी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। अब पॉन्स के सेक्शन पर आ जाएं। पॉन्स के सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनकी फोर्थ वेंट्रिकल की शेप डिफरेंट है, कोई पैरामिड नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है, ये देखें इनमें स्वेलिंग्स हैं बट वो पैरामिड्स के तौर पर नहीं बनी हुई, और सेक्शंस भी इसके 2 ही हैं। तो अगर हम इसके सेक्शंस देखें तो एक तो आपको फोर्थ वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, और यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ पे सुपीरियर मेडुलरी वेलम है। मैंने आपको बता दिया है सुपीरियर और इन्फीरियर मेडुलरी वेलम क्या होता है। उसके बाद है कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब इसके अराउंड देखें तो इसमें भी आपको जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है ना वो ज़रूर नज़र आएगा। तो ये आपको छोटा सा स्पाइनल ट्रैक्ट एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व नज़र आ रहा है दोनों साइड्स पर, ठीक है। उसके अलावा आपको बीच में ये न्यूक्लियाई नज़र आ रहा है, दिस इज़ फॉर एब्डूसेंट नर्व बिकॉज ये मोटर नर्व होती है फॉर आई मसल्स, तो ये सेंटर में प्रेजेंट है। उसके साइड पर फेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस है, ठीक है, और सबसे साइड पे स्पाइनल नर्व है क्योंकि वो सेंसरी है। तो ये इस तरह से, और फेशियल नर्व ना वाइंड करके जाती है अराउंड द 6 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस और पीछे बनाती है एक स्वेलिंग। इस स्वेलिंग को हम फेशियल कॉलिक्युलस कहते हैं जो हमने अभी ऊपर देखी है। तो ये फेशियल नर्व के वाइंड करने से बनती है अराउंड द 6 क्रेनियल नर्व। तो ये जो सेक्शन है जिसमें आपको फेशियल नर्व वाइंड करती हुई नजर आ रही है, दिस इज द सेक्शन एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिक्युलस, क्योंकि यहाँ पर फेशियल कॉलिक्युलस बन रहा है। और ये बिल्कुल मिड लाइन में ये जो आपको न्यूक्लियाई नजर आ रहा है, न्यूक्लियाई नहीं, दिस इज मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। उसके अलावा साइड में इधर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल है, और ये सारा डिफ्यूज रेटिकुलर फॉर्मेशन है अंदर। और ये जो डिकसेशन छोटी सी नज़र आ रही है, ये कॉक्लियर न्यूक्लियाई के सॉरी मीडियल लेमिनिस्काई के दरमियान में डिकसेशन है। ये दोनों मीडियल लेमिनिस्काई हैं। इन दोनों के दरमियान में ये जो डिकसेशन नज़र आ रही है, दिस इज ट्रेपिजोइड बॉडी, और इस ट्रेपिजोइड बॉडी के अंदर फाइबर्स होते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियाई के ठीक है। असल में ये बनी इधर हुई है बट इसमें मीडियल लेमिनिस्कस के फाइबर्स का कोई अमल दखल नहीं होता। इसमें कॉक्लियर नर्व के फाइबर्स होते हैं जो कॉक्लियर न्यूक्लियाई से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं, इसमें उसके फाइबर्स होते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा मजीद एंटीरियरली देखें तो ये हमारे पास वो ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स हैं जो इंटीरियरली हमें बड़े थिकंड पॉन्स की शक्ल में नज़र आते हैं। जो हमने पीछे देखा था ना, ये वाले ये ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स बने हुए हैं, ये जो आगे ब्लैक ब्लैक शेड में, और इसके दरमियान में ये जो थोड़े छोटे 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 डिफ्यूज न्यूक्लियाई हैं, ये हमारे पास स्पॉन्टाइन न्यूक्लियाई हैं जिसके अंदर फाइबर्स भी हैं, बंडल ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। जो कॉर्टेक्स से फाइबर्स आकर पोन्टाइन न्यूक्लियाई पर एंड कर जाते हैं उन्हें हम कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला सेक्शन हो गया और फेशियल कॉलिक्युलस के लेवल पर पॉन्स का। नेक्स्ट सेक्शन देखें तो ये हमारे पास है एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई। ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई जहाँ पर हमें ट्राइजेमिनल नर्व का मोटर न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने बताया था ये पॉन्स में प्रेजेंट है, और मेन सेंसरी न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। तो ये इस वजह से ये सेक्शन है हमारा एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई। तो जो मेन चीज़ें इसमें ये नज़र आ रही हैं, ट्रेपेजॉइड बॉडी है अगेन, मीडियल लेमिनिस्कस है, और ये स्पाइनल लेमिनिस्कस है। स्पाइनल लेमिनिस्कस होता है वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से फाइबर जो निकलते हैं ना, ये उनसे बनता है। सॉरी वो लैटरल लेमिनिस्कस होता है, स्पाइनल लेमिनिस्कस होता है इंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट प्लस स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट से, ऑलराइट, उससे बनता है। तो वो इधर आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगेन ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स हैं, और ये आपको मोटर रूट और जो सेंसरी रूट है ट्राइजेमिनल नर्व की वो निकलती हुई नज़र आ रही है। स्पॉन्टाइन जो है वो न्यूक्लियाई हैं डिस्पर्स, और बंडल ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स वो नज़र आ रहे हैं। और बीच में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, फोर्थ वेंट्रिकल है, सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल है जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये वाला हमारे पास मिडल सेरिबैलर पेडंकल है जो मेन है। और ये फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, और ये उसकी रूफ है जो सुपीरियर मेडुलरी वेलम है, और ये फ्लोर है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉन्स जो है ये इसका सेक्शन डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो मिड ब्रेन के सेक्शन डिस्कस करेंगे।